बहन दोस्तों, आज संडे आपके लिए वीडियो है जवान पेंशन लोन योजना। हाँ जी दोस्तों, आप बैंक से अपनी पेंशन पर लोन ले सकते हो, घर बैठे ले सकते हो और ब्रांच में जाके ले सकते हो। और इसका मैं पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने लाया हूं कि आपके साथ क्या क्या आपको करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या आपको इंटरेस्ट लगेगा, कब तक कितना अमाउंट आपको मिलेगा, और जो हमने बात की है कस्टमर केयर से, एसबीआई से, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा ताकि आपको सारे प्रूफ और प्रमाण आपके सामने मिल जाए। और फिर मैं उनके नंबर भी आपको दूंगा ताकि आप घर बैठे एक बार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उन्हें कॉल करें और सारी प्रक्रिया के बारे में समझें। हाँ जी दोस्तों, हम रिटायरमेंट आने के बाद कभी कभी ऐसी मुश्किल परिस्थिति हो जाती है कि आखिर हमें पैसे की जरूरत है, हम कहां जाएं। या तो हम अपना कुछ सोना गिरवी रखें, समाज में हम शायद मांगने से झिझकते हैं तो वहां पर 3% ब्याज लगता है, क्यों ना हम अपनी पेंशन से कुछ अमाउंट को लेकर के अपने बच्चे की शादी है, घर का काम है, एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपनी पेंशन में से पर मंथ कटौती, जिसको ईएमआई बोलते हैं, उसके रूप में सरकार को वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी सुगम है और सरल है। तो आज इसी का वीडियो मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, आपके स्लाइड दिखाऊंगा, आपके साथ जो मेरी बातचीत हुई है पूरा, क्योंकि जब मेरे पास आया कि सब इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो मुझे पूरे नंबरों को मैंने चेक किया, उनसे बात किया, सारी चीज पूरी प्रक्रिया की है जो आपके सामने आएगी। आपको लगेगा कहां, फिर आपका तरीका है कि आप इसको लोन लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो। नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी होना चाहिए। बस ये निवेदन है कि एकदम अपना ओटीपी या किसी प्रकार का चीजें आप शेयर नहीं करना। क्या शेयर करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बोर्ड पे चलते हैं। जैसा कि जय जवान पेंशन लोन योजना, एसबीआई की प्रक्रिया को मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम पेंशन होल्डर हैं वो एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक बड़ी बैंक है, आप समझ सकते हो। अब इंट्रोडक्शन क्या है, पर्पज, एलिजिबिलिटी, लोन अमाउंट कितना ले सकते हो, प्राइमरी आपको सिक्योरिटी कितनी है, थर्ड पार्टी गारंटी क्या लगेगी, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, रीपेमेंट यानी पेमेंट वापस कैसे होगा, और अदर कंडीशंस क्या क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा है इंट्रोडक्शन में, कि पेंशन लोन स्कीम फॉर पेंशनर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एटसेट्रा, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल एंड आसाम राइफल एटसेट्रा, हुज पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ इज विद अस या पीसीडीए प्रयागराज अंडर स्पर्श। मैं उन तमाम डिफेंस फोर्सेस के जवानों को जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत आते हैं या सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं, यानी सेंट्रल आर्मर्ड पैरामिलिट्री फोर्स में, कोस्ट गार्ड को शामिल किया है, आसाम राइफल्स को शामिल किया है। उनके लिए उन्होंने कहा है कि जिनका या तो वो अपना सीपीपीसी के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं बैंक के जरिए, या स्पर्श और पीसीडीए से डायरेक्ट आरबीआई से ले रहे हैं, उनके लिए आपके जय जवान पेंशन लोन स्कीम है। इसके बारे में पूरा मैं डिटेल बताने जा रहा हूं। तो ये इन्होंने इंट्रोडक्शन किया। पर्पज आपने देख लिया, टू मीट पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डिफेंस पेंशन, यानी आपकी कहीं कोई जरूरत है, हमारे फौजी भाइयों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों की, लड़की की शादी, अन्य जरूरतों को ये पेंशन लोन आपकी पूरी कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी। अब सीधा सीधा एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन ले सकता है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। रेगुलर पेंशन ऑफ डिफेंस आर्मी, यानी आप रेगुलर पेंशन ऑफ डिफेंस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल, असम राइफल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एटसेट्रा एंड सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के जवान हुज पेंशन पेमेंट ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर एंड एसबीआई या पीसीडी, यानी 3 कंडीशन है। या आप सीपीपीसी के जरिए, बैंक के जरिए और पीसीडी स्पर्श के जरिए आप पेंशन ले रहे हैं और आप पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और आर्मी से हैं, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लोन अमाउंट सबसे बड़ी चीज है। लोन अमाउंट जैसे हमने कहा है मिनिमम 25,000, मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 14 लाख। अब इसके साथ टर्म्स और कंडीशन जुड़ी है। अब टर्म्स ऑफ कंडीशन है दोस्तों, मैं पावर पॉइंट भी आपके साथ चलाऊंगा बाद में, आराम से आप उसको देखना। फिर मेरी ऑडियो भी है, उनसे बातचीत हुई, वो भी देखना, ताकि मैं आपको
समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये बड़ी गुंडी है। उन्होंने कहा एज अप टू 56 ईयर, यानी आप 56 साल या उससे कम के हैं तो आपकी जो पेंशन बन रही है, टोटल पेंशन, अब आपकी पेंशन बन रही है जो आपकी क्रेडिट पेंशन, कितना क्रेडिट, अब होता है बेसिक पेंशन भी होती है, इसके साथ डीए भी होता है, फिर टोटल होता है, फिर माइनस आपका कम्यूटेशन होता है, फिर आपका बैलेंस जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस इंटू 36, यानी 36 महीने का दे रहे हैं। एज 56 साल तक, 56 साल से ऊपर का अलग क्राइटेरिया है। तो ये जो अमाउंट है वो हर एक का अलग अलग होगा। तो इतना उन्होंने बोला है आपको मैक्सिमम अमाउंट मिल जाएगा कि आपकी जो पेंशन आपके खाते में आ रही है उसको 36 से गुणा कर दो, जो अमाउंट बनता है वो आपको मिल जाएगा। यानी 56 साल और उससे कम उम्र वालों, जेशियो हैं, जवान है, अफसर जो। अब 56 ईयर, यानी जो 56 से ऊपर है, मेरे जैसे हैं, जैसे मैंने बात किया, उनका 36 की जगह सीधा आधा हो गया, 18 महीने का टोटल मिलेगा, मैक्सिमम 18 महीने का। यानी जो आपकी पेंशन बन रही है, बेसिक पेंशन, डीए, टोटल माइनस कम्यूटेशन कर दो, क्रेडिट जो आपके खाते में आती है उतना, ये चीज है। अब ये आपका हो गया, कितना अमाउंट है वो आप समझ सकते हो। अच्छा, प्राइमरी सिक्योरिटी, इसके लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत है नहीं। थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। यानी उन्होंने कहा प्रोसेसिंग फीस नो, कोई चार्ज नहीं है इधर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.30 पर एनम, 11.30 पर, एक सालाना आपका ब्याज बता रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको सभी जानते हैं, हमारा सबसे पहले पीपीओ, हमारा अकाउंट उसमें है जो पेंशन अकाउंट वो है, फिर आपका आधार, पैन एटसेट्रा, और वहां के कुछ फॉर्म्स हैं जो फॉर्म फिलअप आपने करने होंगे। और रीपेमेंट, अब रीपेमेंट है मैक्सिमम 72 ईएमआई से आप ज्यादा उसको तोड़ नहीं सकते। 72 यानी 12 छंगे 72, 6 साल तक होगा, इससे ज्यादा नहीं। अब अप टू 78 ईयर्स, अब आपकी उम्र 78 से ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना, अब 56 ईयर तो है लेकिन 76 साल तक ही मिलेगा, यानी 56 टू 76 ईयर का ही है। और 2 साल उन्होंने बोला ईएमआई 78, आप 76 साल में भी आप लोन लोगे तो वो 2 साल में आपको पूरी ईएमआई कंप्लीट वापस जमा करना होगा 11.3% ब्याज से। यानी उन्होंने बोला 78 ईयर्स तक रखा है ईएमआई वापस, और लोन आप 76 साल तक ले सकते हो। 56 से 76 और नीचे 56 तक, 2 क्राइटेरिया उन्होंने कर दिए। और वापसी का बता दिया मैक्सिमम 72 ईएमआई, और जिस तरीके से आपके सामने हमने ये सारा चीज रख दिया। अभी धीरे धीरे बहुत सारी हम आपके बातें करेंगे कि आखिर ये क्या हमारे पास पहले से लोन है या दूसरा लोन है। यानी आपके पास पहले से यदि कोई लोन है, पर्सनल लोन आपने लिया है, तो वो जो आपकी ईएमआई जाएगी वो आपकी ईएमआई 50% ऑफ बेसिक पेंशन से ज्यादा नहीं होगी। यानी आपकी बेसिक पेंशन लगभग आप समझते हो 40,000 बैंक में आ रही है, तो आपको 20,000 से ज्यादा ईएमआई नहीं होगी। यानी 20,000 से ज्यादा ईएमआई आपकी नहीं होगी, क्योंकि 20,000 आपके खर्च के लिए भी रखना है। यदि ज्यादा ईएमआई लग जाएगी तो आपका इधर परिवार कैसे चलेगा। और सीधा यदि आपके पास लोन चल रहा है तो लोन की भी कंडीशन उसमें है, जैसे कि आपकी उम्र 56 साल है, 56 साल से नीचे है, तो 36 का गुणा करने के बाद टोटल मान लो 15 लाख अमाउंट, 14 लाख अमाउंट बन रहा है। तो 14 लाख में पहले आपने 7 लाख ले रखा है तो 7 लाख फिर मिल जाएगा, 10 लाख ले रखा है तो फिर आपको 4 लाख ही मिलेगा। ये नहीं वो कंडीशन भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी 14 लाख के अंदर आपने, जैसा कि मैं आपके सामने ये रख पा रहा हूं। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें जो रखना चाहता हूं, कुछ हमने उनसे बात किया है वो सुनाता हूं। कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में जो हमने प्रक्रिया की, सबसे पहले हमने क्या किया, 1800112018 पर कॉल किया, 1800112018 पर कॉल किया। और कॉल करने के बाद जो मेरी बातचीत होती जरा सुनिए। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन, टी पिन, यूजर नेम या पासवर्ड इस कॉल पर ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। डे में आपका स्वागत है। मैं अनमोल आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर नमस्कार, मैं नमस्कार। आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं जानना चाहता हूँ
जय जवान पेंशन योजना का लाभ एसबीआई बैंक किस तरह जवानों को देती है, क्या क्या उसकी कंडीशन है? सर निश्चिंत रहिए, इस विषय में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आपका पेंशन अकाउंट एसबीआई में? एसबीआई में। आप इसके लिए जय जवान पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो रेगुलर पेंशनर्स हैं डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, उसके लिए ये लोन अवेलेबल होता है। जी सर। आप इसके लिए जो लोन लेते हैं उसके लिए आपकी जो एज है वो 76 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके। आप इस लोन के विषय में क्या जानते हैं? मैक्सिमम एज 76 ईयर है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। दूसरी कंडीशन? जी सर, इसमें यही कंडीशन रहती है कि आपका पेंशन अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए। अगर आपका पेंशन अकाउंट है तो फिर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस लोन के विषय में क्या? मिनिमम लोन, मैक्सिमम लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई किस तरह होता है सर? इसमें जो लोन आपको प्रोवाइड होता है वो मिनिमम 25,000 रुपये तक होता है। 25,000 से शुरू होता है? जी सर। मैक्सिमम सर? आपकी एज कितनी है? हाँ सर। आपकी एज कितनी है? मेरा एज अभी 58 ईयर। इसमें मैक्सिमम 14 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। जितनी आपकी 18 मंथ्स तक का पेंशन अमाउंट होता है उतना आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, जिसमें ईएमआई एनएमपी रेशियो 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके। क्या सर ईएमआई? समझा नहीं। ईएमआई एनएमपी रेशियो 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके। और अगर आप चाहें तो पेंशन लोन अप्लाई करने की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी बैंक सेल्स टीम द्वारा कॉल बैक भी अरेंज करा सकते हैं, जो कि आपको कॉल करते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए 3 दिन के अंदर। क्या आप कॉल बैक अरेंज करना चाहें? सर हाँ प्लीज। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है सर अभी? इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये 11.3% पर एनम का होगा। 11.3% जी सर। पर एनम। सर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या? सॉरी? हाँ जी सर। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है इंडिविजुअल्स के? इसमें डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन कम अथॉरिटी लेटर होता है, उसके अलावा डीपी नोट होता है कॉस्ट 228 और डीपी नोट टेक डिलीवरी लेटर होता है। ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। डीपी नोट क्या होता है सर? ये इसका डॉक्यूमेंट्स का नाम है जो कि आपको ब्रांच से प्राप्त हो जाता है। ओके ओके ओके। बाकी इस इंडिविजुअल का पीपीओ लगता होगा और उनका अकाउंट जॉइंट अकाउंट है, ये सब है ना? जी सर। कॉल बैक अरेंज करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल्स की आवश्यकता होगी। आपने अभी रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल किया? हाँ जी। आपका नाम? जय हिंद सिंह। आपके पेंशन आपके अकाउंट के आखिरी 6 नंबर बता दीजिए। आप जिस ब्रांच से लोन अप्लाई करना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम बता दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेला रोड, फिजिकल कैंपस, ग्वालियर। आपका जो मोबाइल नंबर अकाउंट में रजिस्टर्ड है उसी पे कॉल बैक अरेंज करा दूं? हाँ वो यही सर। कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं? हमारी एज के हिसाब से कितना मिल जाएगा वो मुझे आइडिया नहीं। मैं चाहता हूँ 10 लाख मिल जाए मुझे। आपकी रिक्वेस्ट पे कॉल बैक यहाँ से अरेंज करा दिया गया है, जिसका टिकट नंबर आपको एसएमएस द्वारा प्राप्त हो जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल पे। अब हमारी बैंक सेल्स टीम आपको कॉल करेगी 3 दिन के अंदर, जिनसे आप इस लोन की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जी सर। अन्य कुछ आता है इसके समय? हमने मोटा मोटा सारी चीज उनसे इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कस्टमर केयर से पूछा, श्रीमान जी ये हमें बोला आप इंटरेस्टेड हो? हमने बोला हाँ इंटरेस्टेड है। उन्होंने बोला फिर आपकी बैंक कहाँ है? यस। उन्होंने बोला आपके अकाउंट नंबर जो आपकी पेंशन आती है उसके लास्ट 4 डिजिट बता दो, तो वो बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला क्या आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बात कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल, जो कि एसबीआई में रजिस्टर्ड है जिसमें एसएमएस आते हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं अरेंज करा रहा हूं, आपकी नजदीकी शाखा को हमने बता दिया, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब हमारे पास 3 मेल आए, इसके लिए भी मैं बताना चाहता हूं। पहला है डियर जयहिंद सिंह, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन पर्सनल लोन, विद रिगार्ड टू योर क्वेरी लीड एज रेफरेंस। उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया, टोकन नंबर, जो नंबर है हैज बीन रजिस्टर्ड 17/5/2025, 4 बजे जब मैंने कॉल किया। आर टीम वुड कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। अब मेरी टीम कॉन्टेक्ट, अब मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, मुझे जरूरत नहीं है, या है वो अलग बात है, लेकिन मैं पूरी चीज जानकारी रखना चाहता हूं। यानी उन्होंने मुझे एक रजिस्टर्ड नंबर दे दिया जो मेरी शाखा मेरे अकाउंट में जाकर रजिस्टर्ड हो गया। अब उनकी टीम जो हमें कॉन्टेक्ट करेगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट आवर कस्टमर केयर टीम। यदि इसमें आपको कोई क्वेरी लग रही है फिर भी आप दोबारा बात कर सकते हो 1800-2100 या 1800-1234 या एसबीआई ब्रांच में जा सकते हो। अब वो आपसे बात करेंगे। फिर कस्टमर केयर, वेलकम टू एसबीआई, जैसे हमारे पास मैसेज आए कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एसबीआई जय जवान पेंशन लोन, एसबीआई जय जवान पेंशन लोन, वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। ये उन्होंने हमें 3 मैसेज दिए। अब इसके साथ हमने फिर एक प्रेजेंटेशन तैयार की, जैसे आप देख सकते हो, मैं आपके सामने
रख रहा हूं कि इसका पर्पज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं। लोन अमाउंट मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 36। पेंशन विद ए सीलिंग ऑफ ए 2.0 lakhs पेंशनर हु आर अप टू 56 ईयर ऑफ एज। अब जो अंग्रेजी है मैंने आपको सारा हिंदी में बता दिया। सब्जेक्ट टू EMI नेट मंथली पेंशन नॉट टू एक्सीड 50% ऑफ पेंशन, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल बता दिया। इट इज फॉर पेंशनर ऑफ आर्मड फोर्सेस इंक्लूडिंग, किस किस के लिए वो बता दिया। हुज पेंशन, सारी चीज आपके सामने मैंने रख दी। और इसके साथ दिया है पर्सनल लोन स्कीम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया, कैलकुलेशन का तरीका। पहले 11.6 था, 11.3 हो गया है आज की कंडीशन में। थर्ड पार्टी गारंटी, यानी कोई तीसरे आदमी की आपको जरूरत नहीं है, आपका PPO ही काफी है और आप वहां पेंशन ले रहे हो वो काफी है। गारंटी प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्ज बिल्कुल नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ अलग अलग स्कीम होती हैं, कार लोन, होम लोन, तमाम उनमें लगते हैं, इसमें कोई फीस नहीं लगती। ये दावा कर रहे हो आपने फीस नहीं देना है। अब इसमें कोई पेनल्टी चार्ज लगेगा, हाँ, यदि आपकी EMI मंथली आपने पैसा निकाल लिया तो आपको 2% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगी जाएगी, EMI में गड़बड़ हुआ। प्रोविजन ऑफ टॉप अप लोन, सेकंड लोन का प्रोविजन मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट लोन के बाद सेकंड लोन ले सकते हो, अमाउंट जो आपका बनता है उसी के हिस्से का जो बचा हुआ अमाउंट ले सकते हो। अदर कंडीशन, इफ PPO इज PCDA प्रयागराज, ए कॉपी ऑफ PPO विल मैंडेटरी, उन्होंने कहा ब्रांच विल सेंड टू इंटीमेट लेटर। अब उन्होंने ये कहा अदर कंडीशन जरा आप सुन लीजिए। PPO PCDA से चल रहा है आपका पेंशन, वो अब बैंक आपको स्पर्श में कंफर्म करेगी कि भाई ये मेरी बैंक से पेंशन ले रहा है, 6 साल तक इसका EMI चल रही है, अब ये बैंक से अपना अकाउंट ट्रांसफर नहीं करा सकता, यानी पेंशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करा सकते। ब्रांच विल सेंड एन इंटीमेशन लेटर टू PCDA प्रयागराज अबाउट द लोन अवेल्ड and requesting not to permit shifting of pension account of the pensioner to any other bank and branches during the tenure of the said pension loan till the said loan is fully repaid। उन्होंने कहा जब तक आपका पेंशन का पूरी रिकवरी नहीं हो जाती तब तक अपने अकाउंट को दूसरी अकाउंट बैंक में नहीं शिफ्ट कर सकते। irrevocable unstamped undertaken from pensioner that will not transfer his pension account to any other bank during the करेंसी ऑफ द लोन, उन्होंने सारी चीजें इसमें आपके साथ बता दी। और बताने के बाद उन्होंने प्लेस फॉर अवेलमेंट ऑफ लोन, तो आप कहां जा सकते हो, बैंक की शाखा में जा सकते हो और आपको इस पर से बैंक अपना पूरा काम करा देगी घर बैठे। रीपेमेंट का 72 EMI है फ्रॉम 1 मंथ आफ्टर डिसवर्सल ऑफ लोन, जैसी लोन मिल जाएगा उसके दूसरे महीने से शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन अप टू 76 ईयर, यानी 76 साल तक आप लोन ले सकते हो, उसके बाद नहीं। रीपेमेंट पीरियड 72 मंथ, एज एट द टाइम ऑफ फुल रीपेमेंट 78 साल तक ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी। और कहा है क्रेडिट टू द पेंशन, सारी चीजें हमने आपको बता दी। फैमिली पेंशन के लिए भी लागू है, जैसा कि उनका 30% का हिसाब है। अब ये तो कोई सवाल जवाब है तो आप ये नंबर 1800112018 पर कॉल करें, उनसे बात करें और सारी चीज आप क्लियर कर सकते हो और फायदा उठाएं। इसी बीच आप ध्यान रखें, कोई आपसे OTP या इस तरीके की चीजें मांगता है तो बिल्कुल शेयर न करें। धन्यवाद।